Hello everyone, my name is Vaibhav Parmar, your maths mentor. Welcome to EduVeda classes. आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री क्या हो सकता है? ज्योमेट्री तो आपको पता है कि वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट मतलब क्या? वो सब कर्व्स का कोऑर्डिनेशन एक ग्राफ पे वो कैसे नजर आता है। अगर मैं ऐसे बताऊं कि ये ग्राफ पे अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करूं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो सर्कल भी हर एक कोऑर्डिनेट के पॉइंट से पास होता है। अब अगर स्क्वायर में वो कोऑर्डिनेट से मुझे डिस्टेंस ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। अगर कोई लाइन है, पर्टिकुलर लाइन एक पॉइंट पे एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये भी हमें ग्राफ से पता चल सकता है। पर हर एक सम हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें सम सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रोइड फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अब ये सब देखने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुवेडा क्लासेस। Okay, so today we are going to study coordinate geometry। अब coordinate geometry है क्या? सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ी बेसिक्स की जरूरत है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये ग्राफ पेपर है, क्लियर? अब ये ग्राफ पे आपको पहले सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करने के लिए आने चाहिए। पॉइंट प्लॉट करने के लिए मतलब क्या? उसके पहले आपको ये जानना है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल वाला क्या है? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल वाला क्या है? दिस इज वाई एक्सिस। मैं क्लियर? पहले इतना जान लो, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। नाउ टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली हम पहले इसमें चार पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, बराबर है? ये 1, 2, 3 और 4, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो ये तुम्हारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको है ना एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमेशा क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स x, y के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x, y होता है, मतलब x भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में योर x इज नेगेटिव, y is positive. In your third quadrant, x is negative, y is negative. And in your fourth quadrant, x is positive and y is negative. Keep this in mind. x negative, y negative. इतना आपको समझ में आया? ये आपके बेसिक्स, ये आपका बेसिक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको कुछ एक कोऑर्डिनेट देता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 4, -2 प्लॉट करो। क्या बोला है मैंने? 4, -2 इसको प्लॉट करेंगे। तो 4 क्या है? दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। 4, -2, 4 किधर है? एक्स है, तो पॉजिटिव किधर है? इधर है 4। और -2 y है, वो इधर है। तो देखो समझ में आ गया? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? 4, -2। ये सिर्फ एक बेसिक का रिवीजन बता रहा हूं मैं। अब इसका एप्लीकेशन कैसा होने वाला है? इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, आपको ये सब पता होना चाहिए।
ओके अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? अपना इमेज, अपना खुद का इमेज। अगर कोई मिरर है तो उसमें अपना इमेज दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है? सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेट तीन चीजों में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक तो है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्लेन हो गया, वाई एक्सिस ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्लेन हो गया, और ओरिजिन ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्लेन हो गया। अभी इसमें जानने के लिए एक बेसिक मैं मस्त फॉर्मूला दिखाता हूं, आप टॉप ऑफ द पेज पे लिख लो। अगर पॉइंट P x, y अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस है, x, y रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है, तो क्या बन रहा है? मैं इसको नाम देता हूं P डैश x, -y। मतलब अगर पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्या है मेरा? 2,4, उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया किधर? एक्स एक्सिस में। तो वो एक्स एक्सिस में जितना यहां से दूर है उतना यहां से दूर होगा। ये हो गया P डैश विच इज 2,-4। क्या ये फॉर्म में है? क्लियर? तो P reflected to x axis, P reflected to x axis is always x, -y. P reflected to x axis always x, -y. अगर मैं रिफ्लेक्शन चेंज कर दूं, दिस इज x, y, अगर मैं रिफ्लेक्शन चेंज कर दूं फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस, ये पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स इफ आई टेक द सेम, इफ आई टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? 2,2, यहां से यहां पे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? -x, y। तो P डैश क्या बन जाएगा? -x, y। ये 2,2 यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? -2,2। क्लियर हो गया आपको? ये बहुत सिंपल है, ये सब एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, इफ px, y इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, मतलब कोई पॉइंट यहां है, वो यहां से यहां पे आएगा, तो ये x, y तो यहां पे बन के क्या हो जाएगा? क्या बन के हो जाएगा? x, -y। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2,2 रिफ्लेक्टेड एन ओरिजिन, तो ये इधर हो जाएगा -2,2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो P डैश क्या बन जाएगा? -x, -y। इतना बेसिक्स क्लियर हो गया? ओके अब और एक चीज अगर मैं ऐड करूं इसमें, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, वो सिंपल का सवाल का जवाब आप मुझे दे देना। ध्यान दो यहां पे। ओके ठीक है, ये पॉइंट क्या है? x क्या है? 6 और y क्या है? 2। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से यहां का लेंथ क्या है? देखो आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि ये एक बॉक्सेस है ना 2 सेंटीमीटर्स के, करेक्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लेंथ क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। कहां से हो गया? y एक्सिस। अगर कोई क्वेश्चन पूछा एग्जाम में 6,2 is your coordinate, what is the distance from y axis? तो आपको है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं। ये 6,2 कहां पर है? x और y पे, ये यहां पर है, तो आपको है ना y नहीं x देखने का। तो x कितना है? 6, तो कितना यूनिट्स है? 6 यूनिट्स है। और एक एग्जांपल दूं, इसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? 2, -2। अगर एग्जाम में एक सवाल आया 2, -2 एक्स एक्सिस से कितना दूर है, हम क्या देखेंगे? y देखेंगे। आपको उसमें साइन देखने की जरूरत नहीं। y क्या है? -2, माइनस को भूल जाओ, कितना है? 2। तुम्हारा आंसर क्या है? 2 यूनिट्स। अब ये तो सब तो सीधी लाइन है, अब कुछ टेढ़ी लाइन रहेगी तो मैं क्या करूं?
अब उसके लिए तो कुछ फॉर्मूला है, उसके लिए आपको ये लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा एडुवेडा चैनल। तो जल्दी जल्दी से करो, फटाफट करो, अभी फटाफट करो ताकि आप आगे के वीडियो देख सको। Am I clear with this? So to view this all, we need to stay till end of the lecture. Am I clear with this? Okay, we start. Let's start with the chapter. The question says that the coordinates of the point, which is the reflection of point 3, -5 in the x-axis is. Basic question है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। क्या बोला है? 3, -5। सबसे पहले आप समझो कौन से क्वाड्रेंट में है। 3, -5 मतलब x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, मतलब वो यहां पर है। ये अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्शन किधर हुआ है, ये तुम्हारा लाइन है रिफ्लेक्शन का, तो ये यहां पर आएगा। तो यहां पर आएगा तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? देखो 3, -5 बोला तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? प्लस कॉमा प्लस। समझ में आया? तो व्हाट डू वी राइट नाउ? वी कैन नॉट राइट द आंसर डायरेक्टली। अगर एमसीक्यू है तो आपके पास तो 4 ऑप्शन रहेंगे ही, बरोबर है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं P 3, -5 when reflected on x axis it will become, अभी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? चेंज होता है, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो P डैश विल बी 3, 5। एम आई क्लियर? इजी। ये आपको एमसीक्यू में अगर कभी कभार एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन क्या रहेंगे? ए ऑप्शन रहेगा 3, 5, बी ऑप्शन रहेगा -3, -5, सी ऑप्शन रहेगा -3, 5, डी रहेगा नन। तो मेरा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? Am I clear? We are clear with the reflection concept. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़। Is that okay? Second question says that the distance between the points, क्या बोला है? डिस्टेंस, कुछ नया सुनने में आया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 0,6 B 0,-2 इज। मैंने आपको कुछ बोला था, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपका डिस्टेंस तुरंत मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां से ये लाइन का डिस्टेंस ढूंढना है तो मैं बॉक्स को काउंट करके कर सकता हूं, बट इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट्स नॉट इजी टू काउंट द बॉक्सेस, नो। सो फॉर दैट यू हैव अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर कोई सपोज ये लाइन है ए, मैं सीधा ही लिख रहा हूं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। A 0,6 and B is 0,-2. A is 0,6 and B is 0,-2. What is length of AB? Length of AB फॉर्मूला क्या है? इसके दो फॉर्मूला, मतलब तुम वो एक्चुअली एक ही है, मैं बताता हूं क्यों दो अलग अलग के फॉर्म में लिखा जाता है। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और यू कैन राइट square root of x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। Am I clear? फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा। आप अगर 1 पहले लिख रहे हो तो y में भी 1 ही लिखना है, अगर 2 पहले लिख रहे हो तो y में भी 2 ही लिखना है। दोनों के बीच में प्लस साइन है और दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब सेम x कोऑर्डिनेट्स के बीच में माइनस साइन। क्लियर? अब ये फॉर्मूला क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका लेंथ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ ए बी? मैं अगर नीचे अगर ऐसा लिख लू, नीचे अगर मैं आपको एक बार सी इनिशियल सम्स में आई विल डू द मार्किंग्स, इनिशियल सम्स में आई विल डू द मार्किंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज दिस। दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2। If I take x1, y1, मैं ऐसा लिख रहा हूं x1 - x2 प्लस y1 - y2। सो x1 - x2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 6
माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। एम आई क्लियर? So this will be square root 0 plus 8 square root 64, तो आंसर क्या आएगा, 8 यूनिट्स। इजी है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 8 यूनिट्स का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ये भी आपको एमसीक्यू या तो 1 मार्क क्वेश्चन में क्लियरली आ सकता है। क्लियर हो गया? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आप टॉप ऑफ द पेज पे स्केच पेन से लिख दो, कोई एक अलग कलर से लिख दो, ताकि बुक खोलो तो आप तुरंत दिख जाए, से हाईलाइट करके सामने आ जाए। क्लियर हो गया? मेक श्योर मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया 1 - 2 मतलब x1 - x2 प्लस y1 - y2 ऐसे लिखना है। x1 - x2 द होल स्क्वायर फिर y2 - y1 द होल स्क्वायर, गलत जाएगा। क्लियर हो गया? वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। The distance of the point P -6,8 from the origin, ये क्या है, origin मतलब ग्राफ में जो बीच वाला पॉइंट होता है इट इज ऑलवेज 0,0। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, मतलब वो कोऑर्डिनेट इसके अंदर छुपा हुआ है, तुम्हें बताएंगे नहीं, बट तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो ओरिजिन क्या है, 0,0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट देयर आर 2 पॉइंट्स, इफ आई से ए बी, ए इज -6,8 एंड बी इज 0,0। इफ आई वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट। अब तो मैं आपको, अब यहां से यहां जाओ, बेस्ट रहेगा एक्स का लिखने का, -6 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 द होल स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, ये -6 का स्क्वायर जो होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? ऐसे ही नहीं होता है, -6 इंटू -6, 6 इंटू 6 36, माइनस माइनस इज प्लस, इसीलिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 0 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज, ये -6 स्क्वायर इज 36 प्लस 64, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। आंसर कितना आएगा, 10 यूनिट्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। क्लियर हो गया? मतलब -6,8 से ओरिजिन का डिस्टेंस, मतलब अगर ग्राफ में अगर ऐसा कुछ दिखाना हो तो क्या करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि -6,8 किधर है, -6,8 इधर किधर होगा, बरोबर है? तो वो ओरिजिन का तक का डिस्टेंस हम स्केल लेके नहीं मेजर करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? चलो नेक्स्ट सम। Find the distance of the point -4, -7 from the y-axis। अब ये ना मस्त सम है, देखो पहले मैं ना ऐसे बना देता हूं, ठीक है? अब y-axis बोला है, कोई कोऑर्डिनेट बोला नहीं, तो मेरा आंसर ये एमसीक्यू का पक्का आने वाला है। एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत क्विक है। -4 -7 सबसे पहले आएगा किधर, वो आपको डिसाइड करना है, वो इधर किधर रहेगा। सपोज अगर ये पॉइंट -4 है और ये पॉइंट -7 है, तो दोनों का मिलन इधर किधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4 -7। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढना है ना, तो आप y का कोऑर्डिनेट देखोगे, अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढना है तो आप x का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे। तो मतलब उसने क्या पूछा है, y एक्सिस से कितना दूर है, तो इसका मतलब ये कितना दूर है यहां से, -4 यूनिट्स। नो, आप डायरेक्टली लिख दोगे 4 यूनिट्स। ये आपके एमसीक्यू में ऐसा ऑप्शन रहेगा, सपोज ए 2 यूनिट्स, बी 3 यूनिट्स, 3 4 यूनिट्स और डी, सॉरी ये सी है, डी नन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 यूनिट्स। किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बिंदास
कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, ठीक है। चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। इफ, अभी देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है। इफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस किधर तो दिया होगा, 4 कॉमा के एंड 1 कॉमा 0 इज 5, what can be the possible value of k। मतलब इस बार हमें डिस्टेंस दे दिया, एक कोऑर्डिनेट भी दे दिया, बोलते हैं कि दूसरा कोऑर्डिनेट कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, आपको पता है कि ये सीधा हमेशा ये बना दो 4 कॉमा के 1 कॉमा 0 और इसका डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स है, बराबर है। इसको नाम में a दे दूं, b दे दूं, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से यहां पे जाओगे तो 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 द होल स्क्वायर। आपके पास इसका वैल्यू है ए बी का, यस 5 यूनिट्स है, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, SOBS, सॉब्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एग्जाम में सॉब नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ही स्क्वायर रूट निकलेगा ना। तो दिस विल बी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर। तो आगे अगर सॉल्व करूं मैं तो k स्क्वायर विल बी 25 माइनस 9, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज 25, व्हाट इज 25 माइनस 9, 16, ये स्क्वायर है तो k का वैल्यू कितना होगा, प्लस और माइनस 4। क्यों, उसने पूछा है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज, s लगा है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है। Am I clear with this? कभी भी डिस्टेंस दिया रहेगा ना तो ये सॉब्स आएगा ही, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना ही पड़ेगा तो ही रूट निकलेगा वहां से, समझ में आ गया, ठीक है। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन x एक्सिस, ओ ब्रो ये नया कुछ आया, is equidistant from the points a minus 2 comma 0 and b 6 comma 0। अभी एक चीज है ना बच्चे लोग, आप एक ध्यान रखो, सबसे पहले ना पेन नीचे रखो, माउस का कर्सर लेके ना पहले लाइक करो, पहला अभी का लाइक करो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, लाइक करो कमेंट करो, और हमारी चैनल, हमारा क्लासेस का चैनल एडुवेडा क्लासेस को सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो ही मैं ये चालू करूंगा। अरे यार ये सब जानने के लिए आपको एंड तक रहना पड़ेगा ना, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चले कितने बच्चे हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले ना स्केच पेन और टॉप ऑफ द पेज पे मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखो, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x axis then it is x comma 0। इसका मतलब हिंदी में बताओ, अगर कोई पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है तो मतलब क्या है, वो x पे लाई कर रहा है, y का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, हो गया तुम्हारा x कॉमा 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा दूसरा भी आ सकता है ना, ऐसे मस्त स्केच पेन से डेकोरेट करके रखो ऊपर पेज के ऊपर। नेक्स्ट क्या रहेगा, if a point lie on y axis then it is 0 comma y। अब है ना ये इंग्लिश में ऐसा नया नया वर्ड्स भी डालते हैं, x कॉमा y है, हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो कभी कभार है ना ऐसा आता है, ये भी लिख लो टॉप ऑफ द पेज पे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पर उसको दूसरी ऐसा हाई लैंग्वेज इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इफ आई से एब्सिस ऑफ पॉइंट P इज 3, मतलब x 3 है, ऑर्डिनेट ऑफ P इज 4, तो y 4 है, ऑर्डिनेट O है, कॉर्नी O है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन सेज दैट इफ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो एक पॉइंट P में लिख देता हूं विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया x, 0, विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंट पे। देखो ये सम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों से सेम डिस्टेंट पे है, ये A और ये B। A का कोऑर्डिनेट है -2,0 और B का कोऑर्डिनेट है 6,0। तो इसका मतलब दे हैव सेड दैट AP इज इक्वल टू PB, ऐसा बोला ही है। देखो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें रूट आएगा, मुझे रूट का झंझट ही नीचे स्टार्टिंग से, तो मैं क्या करूंगा सीधा AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ये क्यों हो गया, सॉल्व्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एग्जाम में सॉल्व्स मत लिखे है ना, पूरा लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब AP मैं ना सिर्फ यही पार्ट पे ध्यान दूंगा, आप है ना सिर्फ यही पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है, यही पार्ट पे ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा यहां से यहां मैंने x माइनस ऑफ -2 मतलब +2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर, ये पार्ट हो गया। देखो यार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y, क्लियर हो क्या। सेम वो बाजू भी यूज करूं मैं, x माइनस 6 द होल स्क्वायर, मैंने चालू यहां से किया ना, प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। गौर से देखो क्वेश्चन के तरफ, फिर देखो क्या किया है मैंने। अब हम सॉल्व करेंगे। अभी व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2x मतलब 4x, ये तो 0 हो जाएगा। सेम थिंग ओवर हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। ये बेसिक्स यार, मैंने पहले भी आपको 10 बार बताया कि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये सब में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अलजेब्रा का बेसिक स्ट्रांग रखो अपना। ये एक्सपांड करने के बाद मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूं। अभी लाइक टर्म्स एक साथ, लाइक टर्म्स एक साथ मतलब 4x प्लस 12x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, दिस विल बी 16x इज इक्वल टू 32। तो x का वैल्यू कितना है 2, x स्मार्ट लैंग्वेज में बोला तो एब्सिसा इज 2। सो आई कैन से px, 0 इज 2,0, मतलब कौन से पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है 2,0 पे। एम आई क्लियर। देख लो मैं आपको क्वेश्चन वापस दिखाता हूं कि कौन से पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इसका आंसर है 2,0। 2,0 से पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम डिस्टेंस पे। क्लियर, इंपॉर्टेंस हमें स्टार मार्क कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आया ना, इंग्लिश लैंग्वेज आया कि नहीं। ये देखो, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस इज 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ए है 0,5 है, क्योंकि वाई एक्सिस बोला है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और उसका ऑर्डिनेट का वैल्यू 5 दिया है। एंड बी हैज द कोऑर्डिनेट -3,1। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अरे ये तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। तो मैं नीचे लिख दूं अच्छे से 0,5। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, कहां से भी स्टार्ट करो, चलो मैं इस बार इधर से स्टार्ट करता हूं, -3 माइनस 0 द होल स्क्वायर और +1 माइनस 5 द होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस 0, तो -3 का स्क्वायर इज प्लस विच इज 9, 1 माइनस 5 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस मतलब 0,5 और ये -3,1 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। क्लियर हो गया। मैंने ये क्यों डाला है, बिकॉज यहाँ पे ये जो वर्ड होता है ना, ये समझाने के लिए डाला है, ताकि ये टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप तुरंत आंसर कर सको। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट।
x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज ट्वाइस इज y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़े। क्या बोला है कि p इज ट्वाइस इज y कोऑर्डिनेट, मतलब अगर p में अगर मैं y को x लूं, x अज्यूम करूं, तो x क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो मतलब ये 2x हो जाएगा। और ये p 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ये p क्या है, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। कौन से पॉइंट है, Q और R। इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और R का कोऑर्डिनेट है -3, 6। अब तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं QP इज इक्वल टू PR, फिर QP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा, SOBS, SOBS मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से यहां पे जाओ, पहला क्या आएगा, 2x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2x - 2 द होल स्क्वायर प्लस x -5 मतलब +5 द होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, 2x -3 मतलब +3 द होल स्क्वायर, x माइनस प्लस x -6 द होल स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, 2x + 3 द होल स्क्वायर एंड x -6 द होल स्क्वायर। अब देखो इसको एक्सपांड करो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 -8x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। हो गया। अब राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। अब इसमें कैंसलेशन क्या होएगा, सबसे पहले 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर उड़ जाएगा, फिर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। नाउ लाइक टर्म्स को ऐड करो, 4 and 25 is 29 minus 8x plus 10x is plus 2x. On that side if we go, 9 and 36 is 45, 12x minus 12x, सॉरी कैंसिल हो गया इधर, ये देख। अब क्या बचा, 2x is equal to 45. Okay, I'll solve here. 2x is equal to 45 minus 29. So 2x 45 minus 29, 15 minus 9 6 होएगा, तो ये 16 हो जाएगा, बराबर है। 45 minus 29 is 16, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8। बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो p क्या है, 2x, x है, तो इसका मतलब p हो जाएगा 2 into x मतलब 16, 8। समझ में आया आपको? ये भी 3 से 4 मार्क का सम आ सकता, कोई भी बोर्ड होने दो, कुछ भी होने दो, ये इट्स एन इम्पोर्टेंट। ये कंडीशन देके उन लोग करेंगे ना सम, वो कंडीशन आइडेंटिफाई करने का ही 1 मार्क मिलता है। क्लियर हो गया, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, so if A 5, 2, B 2, -2, C -2, T are the vertices of an isosceles triangle with angle B is equal to 90 degree. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ना isosceles triangle बना लेते हैं। First I will make a right angle triangle with angle B, ABC. A का कोऑर्डिनेट है 5, 2, B का कोऑर्डिनेट है 2, -2 और C का कोऑर्डिनेट है -2, T। अब अगर यहाँ पे कुछ एक थियरम यूज करें तो हमारा काम है ना चुटकियों में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समथिंग का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर कहाँ से आता है, वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से मेरा एक काम हो गया कि स्क्वायर रूट हट गया, तो मुझे बार स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम AC को देखेंगे, ये स्लैंट लाइन देखो, तो उसका क्या लिखूं मैं, यहां से यहां पे जा रहा हूं,
तो पहले क्या आएगा, -2 - 5 द होल स्क्वायर प्लस t - 2 द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये मेरा क्या है, AC स्क्वायर। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, सपोज मैं ऐसे लिखूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस, मैं इसको अभी एक्सपांड नहीं कर रहा हूं, t - 2 द होल स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। फिर नेक्स्ट वी फाइंड AB का स्क्वायर। सो व्हाट इज AB स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर। तो इसका हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर इज 9 और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो व्हाट इज AB स्क्वायर, 25। आई एम नॉट टेकिंग द स्क्वायर रूट एज ऑफ नाउ, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर ये वाला, ये क्या हो जाएगा, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस t - 2, t माइनस ऑफ -2 मतलब t + 2 द होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपांड किया तो ये -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस t + 2 द होल स्क्वायर। इतना सबको समझा? मैंने सेपरेटली, मैं एक साथ एक लाइन में क्यों नहीं कर रहा हूं, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैंने हर एक को एक्सपांड कर लिया, अब मुझे सिर्फ एक साथ लाना है सब। So that means if I write over here AC square is equal to AB square plus BC square. What is AC square? It's here. T - 2 का square is equal to, sorry, T - 2 का square, T - 2 का square plus 49. What is AB square का वैल्यू here? 25. What is BC square का वैल्यू? T + 2 the whole square plus 60. ना हमें मिल गया सब वेरिएबल, ये जो AB सब हट गया। अब क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ वेरिएबल्स एंड द टर्म्स। तो इसको एक्सपांड करूं, t स्क्वायर प्लस 4 - 4t plus 49 equals to, what is 25 plus 16, 41 plus t square plus 4 plus 4t। अब ध्यान दो, t square 4 4 लाइक टर्म्स, ये इधर आ गया 49 minus 41, 40 plus 40 is 80, 8 equals to 80। तो t का वैल्यू क्या हो गया, मैं क्लियर विद दिस? आपको पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, और आपने वैल्यू ऑफ t तुरंत फाइंड कर लिया। ये सम ऐसे ही करो, सेपरेटली करो, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। हर एक पार्ट में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट करोगे फिर एक साथ कर दो। ये देखो ABC का सब फॉर्मेट उड़ जाएगा, सिर्फ नंबर्स और t के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा। ठीक है, चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। ओके, अभी यहां पे एक डायग्रामेटिक सम दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। नाउ वी विल रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। आपको दिख रहा है डायग्राम में ABC और D, चारों जगह फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स बैठे। अब उसमें से नाम दिया है चंपा एंड चमेली। वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। मतलब इसमें से कोई चंपा चमेली नहीं है, चंपा चमेली बाहर से आए, वो ऐसा देख के बोलते कि स्क्वायर के फॉर्म में बैठे। इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐसा बोलती है कि चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू, मतलब चंपा ने चमेली को बोला कि ये स्क्वायर नहीं है, तो चमेली डिसअग्री होता है, तो यूज डिसअग्री होती है, आई मीन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इसका मतलब चंपा करेक्ट है,
या चमेली करेक्ट है। उसके लिए पहले हमें डायग्राम में देखना पड़ेगा, डायग्राम में देखने से हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। अब ज्वाइन करने में भी आपको ऐसे अंदाजा नहीं आ जाएगा ये करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, यू विल हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब बी क्या है, 0 यहां पे आएगा बिकॉज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब बी क्या है, बी कहां तक है, y पे 7 है और x पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6,7। a क्या है, y पे 4 है और x पे 3 है, तो a क्या हो जाएगा 3,4। d क्या है, x पे 6 है और y पे 1 है, तो ये हो जाएगा 6,1। और c क्या है, x पे 9 है और y पे 4 है, तो c क्या हो जाएगा 9,4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी बी सी सी डी और ए डी का चारों का डिस्टेंस निकाल के हम ये बोल नहीं सकते कि स्क्वायर है, क्योंकि चार साइड रोम्बस की भी इक्वल होती है, ये रोम्बस भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करेंगे। दैट मीन्स आई विल ज्वाइन दिस एंड दिस, सो दैट मीन्स द स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, हम उसको भी सेम लेंथ के लेके आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें किसने अग्री नहीं किया, चमेली ने अग्री नहीं किया। तो हम देखेंगे चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो हम वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे है ना हर एक स्टेप ऐसे दिखाएंगे नहीं, पहले हम ए बी लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी लेंगे। व्हाट इज लेंथ ऑफ ए बी, तो पहले लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ, तो मतलब क्या होएगा 3,4 एंड 6,7। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 और इसका स्क्वायर वापस आएगा, इसका भी 3 का स्क्वायर इज 9, तो आंसर क्या आएगा √18। ठीक है, मैं रहने देता हूं ऐसा। फिर हम BC ढूंढेंगे, BC क्या आएगा, अब ये दोनों देखो 6 - 9 का स्क्वायर और प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 - 9 इज -3 -3 का स्क्वायर इज 9, 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो ये भी क्या हो गया √18। अब BC के बाद CD आएगा, CD का रूट देखो, अब हम ऐसे जाएंगे 9 - 6 और 4 - 1, क्या आएगा 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 9 - 6 कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 - 1 कितना होगा 3, वापस 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये कितना आएगा, ये भी आ जाएगा √18। CD हो गया। अब हम लेंगे AD, ये वाला, तो 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये यहां पे भी आप एक चीज ध्यान रखो, कि हमारा चारों साइड इक्वल आ रहे हैं। देखो 6 - 3 इज 3 का स्क्वायर इज 9, -1 - 4 इज -3 -3 का स्क्वायर इज 9, तो आंसर क्या आया 18, √18 आ गया। अब ये चार वैल्यू सेम आएगा, बट इससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई विल फाइंड द डायगोनल्स ऑल्सो। AC, अब लेंथ ऑफ AC देखो, अब यहाँ पे क्या है 3 - 9 द होल स्क्वायर और प्लस 4 - 4 द होल स्क्वायर। अभी 3 - 9 इज -6 का स्क्वायर विच इज 36 एंड 4 - 4 इज 0, तो ये कितना आएगा 6। सेम वे वी विल फाइंड BD 6 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 द होल स्क्वायर। देखो ये भी सेम आ गया, ये 0 + 6 स्क्वायर इज √36, आंसर इज 6। अब सब में आपको यूनिट्स लिखना जरूरी है, बिकॉज यहां पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है।
मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी बी सी सी डी ए डी ये चार इक्वल है और ये ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स इक्वल है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि दिस पर्टिकुलर इज अ स्क्वायर बाय हुम, बाय चंपा। चंपा ने बोल दिया ये स्क्वायर है, मतलब बोल दिया। अब ये सब चीज में आप बच्चे आप देखो ये सम में एक्चुअली क्या है, ये सम भी कैसे बनाया है। एक ग्राफ दिया है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए, 4 कोऑर्डिनेट से आपको पहला चीज आप फाइंड आउट करोगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट है। ये आपने पहले सीखा होगा तो भी आएगा। जैसे अगर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बेसिक का एक ऐसे क्या बोलते हैं एक रिवीजन जैसा छोटा सा रिवीजन करवाया था। कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कैसे करने वो बता दिया, फिर ये स्क्वायर बना, फिर इसमें अप्लाई क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इसमें अप्लाई क्या हो गया कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो देखो ये सब देख के आपके कंसेप्ट पूरे लिंक्ड होते हैं 8th 9th 10th में। मैं क्लियर? सो रिवीजन और आपको परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप ऐसे ही बोलोगे कि 10th में ऐसे 10 घंटा पढ़ाई करके मैं टॉप करूंगा, नहीं, आपका बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए। एम आई क्लियर? पक्का? एंड वी आर एंडिंग द पार्ट 1। ये पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पार्ट 1 था। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में न्यू कॉन्सेप्ट है पर इसका भी एप्लीकेशन होगा। अब नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा। और प्लीज मैं हर बार बोलता हूं, हर एक बार बोलता हूं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एडुएडा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, अब भी करो, ताकि आप ये पूरा लेक्चर और आप पूरे देश में ये स्प्रेड कर सको। स्प्रेड करो और बच्चे भी सीखेंगे यहां से। एम आई क्लियर विद दिस?